नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज़। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नज़र डालते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरठ के गांधी आश्रम की बेशकीमती ज़मीन को योगी सरकार वापस लेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बताया कि सपा सरकार में यह ज़मीन कॉलेज बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन कॉलेज नहीं बना। सरकार ने इसे अपने पक्ष में अधिग्रहित करने का मन बना लिया है और विधिक राय ली जा रही है। विपक्ष ने इस ऐतिहासिक संस्था की जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया था। औरंगाबाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम डॉक्टर दीवान फहद की अदालत ने समाहरणालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक पुराने इजरायवाद में डिक्री के अनुपालन न होने के कारण दिया गया है, जिसमें अधिवक्ता हरिकृष्ण प्रसाद को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया था। न्यायालय ने इसे गंभीर मानते हुए 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद नीलामी की प्रक्रिया हो सकती है। राजस्थान विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोहली के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने भाजपा सरकार के बजट की तुलना लड़के के जन्म से और कांग्रेस के बजट की तुलना लड़की के जन्म से की। कांग्रेस ने इसे भेदभाव शर्मनाक बताते हुए कड़ा विरोध जताया। कोहली ने अपने बयान को ब्रजभाषा की अभिव्यक्ति बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाला बताया। बिहार के डिग्री महाविद्यालय विहीन प्रखंडों में खुलने वाले नए कॉलेजों में कुल 9,284 स्थायी पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें लगभग 7,000 सहायक प्राध्यापक और 2,000 शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल हैं। प्रत्येक कॉलेज में 32 शिक्षक और 12 कर्मचारियों की भर्ती होगी। जुलाई 2026 से पढ़ाई शुरू करने की योजना है, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 16 मार्च को वोटिंग होगी। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे। बिहार विधान परिषद में सोमवार को सियासी बहस के दौरान राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और वित्त मंत्री विजेंद्र यादव के बीच शायरी गीत का मज़ेदार आदान प्रदान हुआ। चारा घोटाले पर तंज कसने के बाद दोनों नेताओं ने शायरी में जवाब दिए, जिससे सदन ठहाकों से गूंज उठा। इस अनोखे संवाद ने गंभीर कार्यवाही के बीच माहौल को हल्का कर दिया, जिसे आसन्न दो मित्रों का आपसी संवाद बताया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। शुरुआत में घरेलू और कार्गो उड़ानें संचालित होंगी। हालांकि कार्गो शिपमेंट के लिए NHAI का समर्पित 30 मीटर चौड़ा कॉरिडोर अभी अधूरा है, जिसके कारण अस्थायी कनेक्टिविटी दी जा रही है। यमुना अथॉरिटी ने NHAI को यमुना एक्सप्रेसवे से कार्गो विलेज तक 8.25 किमी सड़क बनाने का काम सौंपा है, जो तेजी से पूरा हो रहा है। घाटी में लंबे समय से शुष्क मौसम बना हुआ है, जिसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। श्रीनगर सहित अधिकांश इलाकों में दोपहर तक बादल छाए रहे, पर बाद में धूप निकली। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहने के कारण ठंड जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों और महीने के अंत तक भी शुष्क मौसम बने रहने की संभावना जताई है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में अतिक्रमण और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने रांची नगर निगम की ACB जांच रोकने की याचिका खारिज कर दी, जिससे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत ने रिम्स के विकास और उपकरण खरीद में देरी पर चिंता जताते हुए अप्रैल तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और रिक्त पदों पर भर्ती का निर्देश दिया। बिहार विधानसभा में मंत्री अशोक चौधरी ने घोषणा की कि कटौती प्रस्ताव वापस न लेने वाले विपक्ष के 4 विधायकों के क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क व पुलिया का निर्माण नहीं होगा। ग्रामीण कार्य विभाग का 312.1799 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। विभाग ने ग्रामीण परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। गश्त के दौरान सड़क किनारे एक संदिग्ध IED मिला, जिसे बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित निष्क्रिय कर दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। यह सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का परिणाम है।
भारतीय सेना आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप में एआई को अपना रही है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में चर्चा हुई कि एआई खतरों को भांपने, खुफिया इनपुट जुटाने और पुराने हथियारों को अपग्रेड करने में महत्वपूर्ण है। यह सैन्य अभियानों की सटीकता और गति बढ़ाएगा, जिससे भविष्य के युद्धों में भारत को बढ़त मिलेगी। सोहना में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि यह उनकी सरसों और गेहूं की फसलों के लिए वरदान साबित हुई है। बारिश से सरसों पर लगे एफिड्स धुल जाएंगे और दानों का आकार बढ़ेगा, जबकि गेहूं की ग्रोथ तेज होगी। हालांकि ओलावृष्टि का खतरा भी है, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। किसान इस बारिश को खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। पंजाब के किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक में 12 साल बाद बैलगाड़ी दौड़ें फिर से शुरू हुई, जिससे हजारों युवाओं और परिवारों में भारी उत्साह देखा गया। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने इसे ऐतिहासिक बताया, जो पंजाब की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है और युवाओं को पारंपरिक खेलों से जोड़ता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के विजन से यह संभव हुआ, जिससे ग्रामीण जोश और खेल भावना बहाल हुई। अभिषेक शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक अपना खाता नहीं खोल सके हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अभिषेक 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ वे T20 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी बार डक पर आउट हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान और यूएसए के खिलाफ अपना खाता नहीं खोल सके थे। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में अतिक्रमण और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने रांची नगर निगम की एसीबी जांच रोकने की याचिका खारिज कर दी, जिससे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत ने रिम्स के विकास और उपकरण खरीद में देरी पर चिंता जताते हुए अप्रैल तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और रिक्त पदों पर भर्ती मुलाकात की। यह बैठक महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शिंदे ने पहले राज ठाकरे की तारीफ की थी और मनसे ने उनकी शिवसेना को समर्थन दिया था। बीएमसी चुनाव में भाजपा की जीत और ठाकरे परिवार की असफलता के बाद यह मुलाकात सियासी हलचल बढ़ा रही है। भारत और फ्रांस ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना को आगे बढ़ाया है। अदानी पोर्ट्स और मार्सिले फॉस के बीच एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान हुआ, जिसका उद्देश्य भारत यूरोपीय संघ व्यापार कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। IEMEC 6 0 किलोमीटर का मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जिससे यूरोप तक पहुंच बढ़ेगी।